बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर अभी हालिया जो हालात चल रहे हैं मईशत के लिहाज से, उसके बारे में कुछ बातें कबल वक़्त करना बहुत बड़ी बात होगी और उसकी प्रेडिक्शन करना भी बहुत बड़ी बात होगी। और एक चीज़ है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो गोल्ड पिछले 2 हफ्तों में उतार चढ़ाव के बाद नीचे आया है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो, क्योंकि महंगाई की जो प्रेडिक्शंस हैं स्टेट बैंक की तरफ से भी दी जा चुकी हैं कि जो महंगाई है वो कम होगी, लेकिन आईएमएफ की रिपोर्ट जो होती हैं पाकिस्तान के मईशत के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक होती हैं। वो पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी मुल्क की मईशत के लिहाज से, क्योंकि हमारी हुकूमतें, हमारे इदारे वो बेहतरी की उम्मीद देते हुए कुछ ना कुछ रिपोर्ट जारी करते हैं, भाई ऐसा होगा। लेकिन आईएमएफ ऐसा नहीं करता, वो रियलिटी की बात करते हैं और रियलिटी बेस पे वो रिपोर्ट्स देते हैं। और उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो 30% तक रहेगी। अब अगर महंगाई 30% तक रहती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि महंगाई में गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे पाकिस्तान में साल 2022 का भी बेहतरीन असासा करार पाया है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि 2023 में अगर हम गोल्ड खरीदें तो क्या इलेक्शन से पहले खरीदें। देखिए, गोल्ड की जो कीमत है, जो सोने की कीमत है इस वक्त 2,23,000, 2,24,000, 2,25,000 तक जा रही है, कम या ज़्यादा होने के बाद। तो सवाल ये पैदा होता है क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर कमेंट सेक्शंस में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड या सोना बहुत सस्ता हो जाएगा और हमारी जो हुकूमत है वो बड़े बड़े मंसूबे दायर कर रही है। लेकिन जी, ये वही हुकूमत है, ये वही वज़ीर ख़जाना है, ये वही इस्टेब्लिशमेंट है। जब इस हुकूमत को लाया गया तो इस हुकूमत के लाने के बाद बातें हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत 200 रुपये तक जाएगी। अब आप ये लगाएं कि 170 रुपये से डॉलर ऊपर आया है और 290 रुपये पे ट्रेड कर रहा है आपकी इंटरबैंक मार्केट में। और यहाँ तक हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है कि हम आवाम को डॉलर 200 रुपये पे ला के देंगे, हम पेट्रोल को सस्ता करके देंगे, मट्टी नहीं तरक्की, इस तरह के मंसूबे अनाउंस करेंगे। ये वही हुकूमतें हैं, वही टेक्नोक्रेट्स हैं, वही सारे लोग हैं, वही पाकिस्तान हैं, वही पाकिस्तानी अवाम है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ना उम्मीदी नहीं है। यकीन है इस बात का कि कोई भी ऐसा मंसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुंचेगा। सबसे पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन से पहले आप गोल्ड खरीदें, ये आपको फ़ायदा देगा। गोल्ड कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप सारा पैसा गोल्ड के अंदर ना लगाएं। रिकमेंडेशंस हैं, आप गोल्ड में ख़रीदें ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको बस 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है तो आप 1 मिलियन को सिर्फ गोल्ड में लगा दें। 1 मिलियन में से आप हाफ जो अमाउंट है 5 लाख रुपए, वो आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। उसके साथ साथ आपके पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसे बहुत सारे कारोबार हैं जो कि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे, जो कि टैक्स फ्री हैं, जहाँ पर टैक्स चोरी बहुत ज़्यादा। वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर अगर आप टैक्स देते भी हैं तो टैक्स ना होने के बराबर है। उसकी वजह यह है कि एफबीआर के जो टैक्स स्लैब रेट्स होते हैं वो तमाम तर सेक्टर्स के हवाले से बनाए जाते हैं, और उनके वो जो कारोबार हम आपको बताएंगे उनके टैक्स स्लैब बहुत कम है। और उस इतनी महंगाई में भी अगर वह आप कारोबार शुरू करते हैं तो उनकी डिमांड होने की वजह से आपको नुकसान नहीं होगा। तो गोल्ड भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर आप टैक्स पे नहीं कर रहे। आप इसको रॉ फॉर्म में, मोल्ड शेप में अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको इसमें नुकसान होता है अगर आप मोल्ड शेप यानी जिवल्स में अगर ख़रीदते हैं आप इसको। लेकिन अगर आप इसको अनकम्प्लीट शेप में परचेज़ करेंगे, आप कोई बिस्किट लेते हैं तो डेफिनेटली बिस्किट लेने के बाद आप वहीं पे जहाँ से आपने बिस्किट लिया होता है वहाँ पे जाके आप स्लिप दे के अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो गोल्ड अभी ख़रीदना पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन से पहले फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इलेक्शन से पहले गोल्ड ख़रीद लेते हैं, आप 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आप 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बहुत सारे लोगों ने इतनी की भी हुई है, उनको नुकसान भी हो रहा है। तो ये वक्ती नुकसान है, और ये वक्ती नुकसान हम हर रोज़ अपडेट करें आपको।
हमने आपको ये भी बताया कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड क्यों गिर रहा है, और हमने आपको ये भी बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट कैसे बढ़ेगा। हमने आपको ये भी बताया है कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट को जानबूझकर नीचे क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो राइट नाउ फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनका एक बयान बहुत पहले जारी हुआ था कि हम पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी कमेटी बनाने जा रहे हैं जिसमें लोग गोल्ड या डॉलर खरीदेंगे तो उसमें उनको नुकसान होगा। लेकिन उसके हुआ बरअक्स, पाकिस्तान के अंदर ना तो गोल्ड खरीदने वालों को नुकसान हुआ इतना, पाकिस्तान के अंदर ना तो डॉलर खरीदने वालों को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, और आम पब्लिक जो कॉमन पाकिस्तानी हैं वो डॉलर्स खरीद भी नहीं सकते। डॉलर अगर $1000 लेने जाएं तो आपको इस वक्त जो इंटरबैंक का रेट है आपको 2,90,000 रुपये से 3 लाख रुपए तक $1000 मिलेगा। तो डॉलर अगर 310-320 तक जाता है इस साल के अंदर, 320, 330, 340 तक जाता है, तो आपको उसमें से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है 60,000 70,000 रुपये एक जो है वो $1,000 से 30-35 या 40,000 रुपये आपको फ़ायदा हो सकता है। यानी अगर आपने 2,90,000 रुपये पे ख़रीदा और डॉलर चला गया 340 पे, तो आपको 3,40,000 रुपये में आपको 50,000 रुपये फ़ायदा हुआ। लेकिन इलेक्शन से पहले अगर आप गोल्ड ख़रीद लेते हैं तो ये अनप्रिडिक्टेबल मार्केट नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर गोल्ड उतार चढ़ाव के बाद माफियाज की वजह से अमाउंट गोल्ड की कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है, लेकिन ये वक्ती होती है। पाकिस्तान के अंदर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो कभी भी गोल्ड सस्ता नहीं हुआ। 1,70,000 रुपये पे तोला है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2022 के बाद, और 2022 के बाद आप देखें आज गोल्ड 2,24,000। तो ये इन्फ्लेशन रेट के लिहाज से भी पूरी दुनिया के अंदर ऊपर आता है। तो अगर आपने ख़रीदना है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो राइट नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।